नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सेन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 25 देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 26 देखेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, पिछले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर देख रहे थे और बच गया था उसका क्वेश्चन टैग का जो दो पार्ट होता है, एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के साथ और दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ, और उसके बाद कुछ यूसेज जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। ठीक ना? तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन टैग पार्ट 26। क्वेश्चन टैग में जैसा आप जानते हैं, पहला स्ट्रक्चर जो होता है वह इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं, मैं बता चुका हूं। उसके बाद कॉमा लगा देंगे और उसके बाद फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में अफर्मेटिव में सेंट या वोंट लगा देंगे और उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस तक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक ना? तो एक आध सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यू विल हैव finished this work by tomorrow, comma, won't you? तुम कल तक इस काम को समाप्त कर चुके होगे ना? या कर लोगे ना? बात वही है, सेंस वही है। एक सेंटेंस और लेते हैं। वी शैल हैव finished time and tense by इवनिंग, सीधा लिखते हैं, बाय या टुमारो, शांट वी इस तरीके से हम सेंटेंसेस लिख सकते हैं। एक आध और सेंटेंस देख लेते हैं। हम लोग कल तक टाइम एंड टेंस को समाप्त कर चुके होंगे ना? ये सब सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग में आते हैं। कुछ और सेंटेंस लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। India will have become
a developed country by 2050, comma, want it. भारत 2050 तक एक विकसित देश बन चुका होगा ना। देश से बढ़िया है कोई नाम ले लेते हैं। मंटू will have built his house by 2030, won't he? रानी will have completed a dance class by the end of this year. Won't she? Pakistan will have destroyed all its resources by 2025. Want it? और सब कैसे हो सकता है? My father will have reached there by evening. Won't he? Your sister will have cooked food by 9 o'clock. Won't she? इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस जो मेरे मन में आता है मैं लिख देता हूँ। आप प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे सेंटेंस जो आपके मन में आए और वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के
क्वेश्चन टैग में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे इंडिया विल हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2050 वोंट इट। भारत 2050 तक एक विकसित देश बन चुका होगा ना। योर सिस्टर विल हैव कुक्ड फूड बाय 9 o'clock वोंट शी। तुम्हारी बहन 9 बजे तक खाना बना चुकी होगी ना। मंटू विल हैव बिल्ट हिज हाउस बाय 2013 वोंट ही। मंटू अपना घर 2030 तक बना चुका होगा ना। माय फादर विल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग वोंट ही। मेरे पिताजी शाम तक वहां पहुंच चुके होंगे ना। रानी विल हैव कंप्लीटेड हर डांस क्लास बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वोंट शी। रानी इस साल के अंत तक अपना डांस क्लास कंप्लीट कर चुकी होगी ना। पाकिस्तान विल हैव डिस्ट्रॉयड ऑल इट्स रिसोर्सेज बाय 2025 वोंट इट। पाकिस्तान 2025 तक अपने सारे संसाधनों को खत्म कर चुका होगा ना, बर्बाद कर चुका होगा ना। अब इसी तरीके से टेररिज्म में, निगेटिव वर्क में वो अपने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है तो बर्बाद जल्दी हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमको जो समझ में आता है, जो मेरे मन में आता है मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर वाला ये फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन टैग। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरा स्ट्रक्चर होता है, शुरू वाला ही स्ट्रक्चर नेगेटिव होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर, और उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद केवल शैल या विल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, और उसके बाद क्वेश्चन टैग, सॉरी क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। दे won't have reached there by this time tomorrow will they। रणधीर won't have finished his work by next week will he। India won't have become a developed country by next year will it। इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंसेस ले लिए
दे वोंट हैव रिच्ड देयर बाय दिस टाइम टुमारो विल दे, वे लोग कल इस समय तक वहां नहीं पहुंच चुके होंगे ना। रणधीर वोंट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नेक्स्ट वीक विल ही, रणधीर अगले सप्ताह तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका होगा ना। इंडिया वोंट हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय नेक्स्ट ईयर विल इट, भारत अगले साल तक, अगले वर्ष तक एक विकसित देश नहीं बन चुका होगा ना। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करके क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है नहीं। एक तो हम लोग देख लिए कि फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कोई काम समाप्त हो चुका होगा, ऐसा जब प्रतीत होता है, ऐसा जब लगता है, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा यूज इसका ये है कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसको लगता है कि कोई कार्य होने की संभावना है, वह ऐसा हुआ होगा, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू विल हैव heard the name of विवेकानंद। आपने विवेकानंद का नाम सुना होगा, तो स्पीकर को लगता है कि जो ऑडियंस सामने है, वे लोग इनका नाम सुने होंगे, इसकी संभावना उसे लग रही है। तो इसके लिए भी स्पीकर जो है ऐसा बोल सकता है या लिख सकता है राइटर, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ विवेकानंद, you will have heard about the assassination of महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी की हत्या के बारे में सुना होगा, या राजीव गांधी कह सकते हैं। you will have heard the story of अकबर एंड बीरबल। आपने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी होगी। You will have read about मदर टेरेसा। आपने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा होगा। Your father
will have met Gandhi ji during फ्रीडम मूवमेंट। तुम्हारे पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी से मिले होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस के माध्यम से स्पीकर को लगता है कि ऐसा हुआ होगा, संभावना, पॉसिबिलिटी। इसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम ग्रामेरियंस का मानना है कि यहाँ पर विल हैव से ज़्यादा सुइटेबल होगा माइट हैव, वुड हैव, मस्ट हैव सबसे अच्छा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ विवेकानंद, ये विल हैव से ज़्यादा अच्छा है। और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप मस्ट को, वुड को, माइट को ही प्रायोरिटी दें, उसको प्रेफर करें, ठीक ना। ऐसे इसका एक यूज है, इसलिए मैंने बता दिया। तो इस प्रकार हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ नॉर्मली बिगिनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ये दिखाता है कि फ्यूचर में, आने वाले समय में कोई एक्शन एक निश्चित समय तक चला होगा, जारी रहा होगा। तो ऐसे संभावनाओं के लिए, ऐसे पॉसिबिलिटीज के लिए, इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब जनरली इसका यूज बहुत कम होता है, बस सिंगल यूज है और ज़्यादा कुछ यूज है नहीं। तो देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कम से कम कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक ना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कुछ परफेक्ट है, कुछ कंटिन्यू है। तो फ्यूचर में, आने वाले समय में कोई एक्शन एक निश्चित समय तक जारी रहा होगा, उसके लिए इसका यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, तो फ्यूचर का आइडेंटिटी है, जानते हैं। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टाइम मेंशन रहता है और देन फुल स्टॉप। जैसे यू विल हैव बीन working in this factory
for 10 years by एक समय दे देते हैं 2026 या बाय दैट टाइम तुम इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में 10 साल तक काम कर रहे होगे। 2026 तक 10 साल तक काम कर रहे होगे, मतलब पहले से कर रहे हो और वहां तक कर रहे होगे। I shall have been teaching you for 2 years by that time। मैं तुम लोगों को या आप लोगों को उस समय तक 2 साल से पढ़ा रहा हूँगा। इस तरीके का बहुत कम यूज होता है, ठीक ना। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। By the end of this year, I will have been teaching you for more than 6 months। इस साल के अंत तक मैं आप लोगों को 6 महीना से ज़्यादा समय तक पढ़ा रहा हूँगा। By the end of this month, my sister will have been learning music for 5 years। इस महीने के अंत तक मेरी बहन 5 साल से म्यूजिक सीख रही होगी। तो पहले से सीख रही है और इस महीने के अंत तक सीख रही होगी। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस और डालते हैं, जगह है। इंडियन फार्मर्स
will have been producing this crop for more than 10 years by 2025। भारतीय किसान 2025 तक इस फसल को 10 साल तक उपजा रहे होंगे, 10 साल से उपजा रहे होंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर और जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।